अगर थॉर रैग्नारॉक में थॉर डरकर हेला को रानी कह देता तो क्या हेला पूरी यूनिवर्स पर राज कर पाती और थेनोस को भी हरा सकती? ओडिन ने एक बार कहा था, हेला और थॉर दोनों की ताकत एसगार्ड से आती है। जब तक एसगार्ड मौजूद है उनकी शक्ति बढ़ती ही जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो थॉर ने एसगार्ड में हजारों साल बिताए हैं, उसकी ताकत बहुत ऊंची होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हेला हजारों सालों से एसगार्ड से बाहर थी तो वो थोड़ी कमजोर होनी चाहिए थी। लेकिन जब हेला एकदम गंदे और बिखरे हाल में थॉर और लोकी के सामने प्रकट होती है तो बस एक उंगली से थॉर का गर्व उसका म्योल्निर चूर चूर कर देती है और फिर ताकत के दम पर थॉर को रेनबो ब्रिज से बाहर फेंक देती है। यहाँ तक कि जब थॉर अपनी पूरी लाइटनिंग पावर के साथ अब तक का सबसे बड़ा अटैक करता है, हेला उस पर भी एक खरोंच तक नहीं आने देती। वैल्किरी जो एसगार्ड की महान योद्धा मानी जाती है, उन्हें भी हेला ने कभी ऐसे मारा जैसे कोई आम सैनिक हो। वो असली मायनों में अटैक और डिफेंस दोनों में मास्टर थी। अगर वो इतनी ताकतवर है तो वो विजिबली एक गॉड लेवल फाइटर थी। अब आते हैं मार्वल के सबसे ताकतवर हल्क पर। हेला उसे कुछ घूंसे में ही गिरा सकती है। एवेंजर्स की पूरी टीम उसके सामने आती है, फिर भी वो आराम से लड़ती है। कॉर्ग का फुल पावर अटैक भी बस उसे थोड़ा सा छू पाता है। उसकी डिफेंस इतनी पक्की है कि डर ही खत्म हो जाता है। अगर हेला और थेनोस आमने सामने आए शुरुआत में थेनोस कुछ वार जरूर करेगा, लेकिन जैसे ही हेला अपना फुल पावर अटैक करती थेनोस का पलड़ा हल्का पड़ जाता। और रही बात इन्फिनिटी स्टोन्स की, जिनके लिए थेनोस अपनी जान लगा देता है, हेला बस देखकर कहती है ठीक ही है। तो इंडिविजुअल पावर में हेला आगे है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। थेनोस के पास है एक डेडली वॉरशिप और ब्लैक ऑर्डर जैसी ताकतवर टीम। अकेला एबोनी मॉ ही हेला को परेशान कर सकता है और हेला के पास तो सिर्फ कंकालों की सेना है और कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर थेनोस जीतता है, लेकिन ये सब सिर्फ रणनीति के स्तर पर है। अगर सच में ये दो टकराएं तो नजारा कुछ यूं होगा। थेनोस कहेगा मैं यूनिवर्स का आधा जंगल मिटा दूंगा, फिर घर जाकर सूरज देखूंगा। और हेला कहेगी तो फिर बाकी आधे जंगल पर मैं राज करूंगी। डील पक्की। सब्सक्राइब।